अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अयूब। आज की लैब में हम पढ़ेंगे थ्री फेज एनर्जी मीटर से रिलेटेड कि विद द यूज़ ऑफ थ्री फेज एनर्जी मीटर हाउ वी विल मेजर द पावर एंड एनर्जी ऑफ आवर हाउसेस। इससे लास्ट लैब में हमने सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ा था। सिंगल फेज एनर्जी मीटर और थ्री फेज एनर्जी मीटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर सिंपली एक फेज़ से कनेक्ट होता है और वो सिंगल फेज़ जो है आपकी टोटली जो पूरे घर की सप्लाई है उसको जितनी भी कंजम्पशन है उसके आपको वो यूनिट शो कर रहा होता है। जबकि थ्री फेज़ मीटर से मुतालिक अगर आप इजीली समझना चाहें तो आप इस तरह समझ लें कि आपका अगर एक घर है और उस घर के बाहर आपने थ्री फेज़ मीटर लगाया हुआ है और वो घर आपका 3 मंजिला है, तो आपने ये कर लिया कि आपने हर एक मंजिल को एक फेज़ दे दिया। यानी कि आपने ग्राउंड फ्लोर को रेड फेज़ दे दिया, आपने फर्स्ट फ्लोर को येलो फेज़ दे दिया और आपने सेकंड फ्लोर को ब्लू फेज़ दे दिया। इससे होता ये है कि आपके जो ओवरऑल यूनिट्स बनते हैं वो कम बनते हैं। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको मोस्ट केसेस में थ्री फेज़ मीटर नज़र आएगा, तो वो इसी तरीके से नज़र आएगा इसी स्कीम के तहत। तो थ्री फेज़ मीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिंपली थ्री फेज़ मीटर एक हमारे पास एनर्जी मीटर होता है जो थ्री फेज़ सप्लाई कैलकुलेट या कंज्यूम कर रहा होता है। जो भी आपकी सप्लाई कंज्यूम हो रही है उसको वो कैलकुलेट कर रहा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका सिंगल फेज़ सप्लाई है। इसकी आप बिल्कुल मिसाल ऐसे ले लें कि आपने थ्री फेज़ अगर मीटर लगाया हुआ है तो आपने 3 सिंगल फेज़ की मीटर्स लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर 2 कॉइल्स होते हैं सीसी के और वीसी के। जो असल टेक्निक है पावर मेजरमेंट की इंटरनली वो कुछ इस तरीके से होती है कि ये देख रहे हैं आप, एक हमारे पास W1 है, ये 1 वाट मीटर है, ये W2 है, ये दूसरा वाट मीटर है। ये इंटरनल स्कीम है इसकी, जिस तरीके से ये काम कर रहा होता है। इसको हम 2 वाट मीटर मेथड भी कहते हैं। 2 वाट मीटर मेथड असल में यूज़ किया जाता है थ्री फेज़ पावर की मेजरमेंट के लिए। तो एनर्जी मीटर का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, मिलता जुलता। तो 2 वाट मीटर मेथड इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कोर्स में डिटेल में। तो अभी आप सिंपल इतना समझ लें कि 2 वाट मीटर मेथड बेसिकली ऐसा मेथड होता है जिसमें 2 वाट मीटर को यूज़ किया जाता है थ्री फेज़ पावर की मेजरमेंट के लिए। तो जो भी टोटल हमारे पास वो इस मीटर की पावर आएगी और इस मीटर की पावर आएगी, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल पावर आ जाती है थ्री फेज़ की। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्री फेज़ एनर्जी मीटर के कनेक्शंस की। तो अगर हम कनेक्शंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्री फेज़ मीटर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कनेक्शंस नज़र आएंगे। इसकी जो डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। कनेक्शन डायग्राम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो टोटल आपको 8 कनेक्शंस दिखाई देंगे। अब अगेन आपके घर के बाहर जो के इलेक्ट्रिक का या वापडा का पोल लगा हुआ है, तो वहाँ से जो फेजेस आ रहे होंगे, लेट सपोज पहला फेज़ हमारा रेड फेज़ होगा, तो रेड फेज़ की सप्लाई आ जाएगी पहले के अंदर। तो थ्री फेज़ मीटर में और सिंगल फेज़ मीटर में फ़र्क ये होता है, सिंगल फेज़ मीटर में हमारे पास टोटल 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें पहले 3 पॉइंट फेजेस के होते हैं यानी कि रेड येलो ब्लू, और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो न्यूट्रल इन न्यूट्रल आउट इस तरह का होता है। अब इसके अंदर थ्री फेज़ मीटर में हमारे पास क्या स्कीम होगी, थ्री फेज़ मीटर में हमारे पास टोटल 8 पॉइंट हैं, यानी कि पहले 6 पॉइंट होंगे फेजेस के और लास्ट के 2 पॉइंट होंगे न्यूट्रल के। तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं रेड फेज़, यानी कि रेड फेज़ इन होगा फर्स्ट के अंदर, तो देखिएगा सेकंड से ही आउट हो जाएगा। येलो फेज़ इन होगा थर्ड में, फोर्थ से आउट हो जाएगा, और ब्लू फेज़ फिफ्थ में इन होगा और सिक्स में आउट हो जाएगा। न्यूट्रल आपका 7 पॉइंट पे इन होगा और 8 पे आउट होगा। तो इस तरीके से इसकी स्कीम काम करती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर की बात की जाए तो सिंगल फेज़ में देखें हमारे पास 4 पॉइंट थे, 1 2
3 4, ये मैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर की बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें हमारे पास ये फेज इन था और ये न्यूट्रल इन, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक या वाटर सप्लाई ले रहे हैं, और ये था न्यूट्रल आउट और ये था फेज आउट। ओके, जबकि इसके मुकाबले में 3 फेज में थोड़ी सी स्कीम अलग होती है। 3 फेज के अंदर टोटल आपके पास 8 पॉइंट होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है पहला वाला, इसमें फेज इन होगा, रेड फेज इन जो आप पहला फेज ले रहे हैं, और जो दूसरा पॉइंट होगा ये आपका जाएगा सीधा लोड पे, यानी कि जिस बिल्डिंग में या जिस रूम में आपने इस फेज को कनेक्ट करना है। इसी तरह नंबर 3 आपका आ जाएगा फेज इन, सेकंड फेज इन, और 4 होगा सेकंड फेज आउट। इसी तरह नंबर 5 के अंदर थर्ड फेज इन और 6 में से थर्ड फेज आउट, और 7 न्यूट्रल इन है, ये न्यूट्रल इन, और ये जो है दैट इज न्यूट्रल आउट। तो इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है 3 फेज मीटर का। अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहें तो आप इन 2 डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास रेड फेज आया 1 पे और 2 पे आउट हो गया, 3 पे सेकंड फेज आया और 4 पे आउट हो गया, 5 पे थर्ड फेज आया और 6 पे आउट हो गया, 7 पे न्यूट्रल इन है और 8 पे न्यूट्रल आउट है। ओके, तो इसी की कनेक्शन डायग्राम कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई गई है। अच्छा, ये इसकी इंटरनल डायग्राम है। इंटरनली इस तरीके से कनेक्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1 और 2 आपस में एक कॉइल से कनेक्ट हैं, इसी तरह 3 और 4 एक कॉइल से कनेक्ट हैं, 5 और 6 एक कॉइल से कनेक्ट हैं। यानी कि ये जो फेज इन होगा 1 में, तो वो जो 2 में आउट होगा वो असल में इसका फ्लो पाथ कुछ इस तरह बनता है, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से रेड और येलो और ब्लू फेज काम करेंगे। अब अगर इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ लें कि लेट सपोज आपका अगर एक घर है और उस घर की 3 बिल्डिंग हैं, तो हम सपोज करते हैं कि ये हमारा दिस वन इज ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर और ये हमारा है सेकंड फ्लोर, और आपके घर के बाहर लगा हुआ है 3 फेज एनर्जी मीटर। तो इसको ज़रा समझ लें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई किस तरीके से दी जाती है। तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 फेज मीटर से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहले रेड फेज इन हुआ, तो ये अब रेड फेज आउट हो रहा है, और ये हमारा 3 फेज का ब्रेकर लगा हुआ है, जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसके अंदर जो हमारा बोर्ड लगा हुआ होता है, सॉरी 3 फेज जो ब्रेकर लगा हुआ होता है या 2 फेज या सिंगल फेज, वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो ये आउट हुआ और ये आउट इस फेज ब्रेकर के इनपुट पे आ गया, और ये इसके आउटपुट से निकलेगा और ये सीधा जाएगा आपके सेकंड फ्लोर पे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा आया और सीधा आया ये सेकंड फ्लोर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर, और ये बाकी वहाँ से फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी आपके रूम्स होंगे या जो भी आपने आगे होम अप्लायंसेस पे ब्रेकर लगाने होंगे, वहाँ पे फर्दर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से ये येलो फेज इन हुआ और ये येलो फेज ये देखें ये आउट हुआ और ये जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। इसी तरह ये ब्लू फेज इन हुआ और ये ब्लू फेज आउट हो जाएगा थर्ड फ्लोर पे, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे। अब ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा यहाँ पर बार के अंदर, यानी कि यहाँ से इन होगा और यहीं से ये आउट होके यहाँ पर आएगा आपकी न्यूट्रल बार पे। फिर वहाँ से न्यूट्रल बार पे हर एक फ्लोर के ऊपर 1 बाय 1 वो इसी बार से निकल के कनेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ हाउ 3 फेज एनर्जी मीटर कनेक्टेड इन आवर हाउसेस। तो ये सिंपल स्कीम थी 3 फेज एनर्जी मीटर की, जो नॉर्मली घरों में हम यूज़ करते हैं, उसी टेक्निक से यूज़ करते हैं इसी स्कीम से। इसकी दूसरी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका घर है और उस घर के अंदर 3 रूम हैं और आपने वहाँ पे 3 फेज मीटर लगाया है, तो आपने हर एक रूम को अलग फेज दे दिया। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो टोटल कंजप्शन है वो डिवाइड हो जाती है। यानी कि फॉर सपोज़ अगर आपने एक घर के अंदर 1 मीटर लगाया हुआ है सिंगल फेज मीटर, और आपके जो यूनिट्स हैं वो 300 से ज़्यादा हो जाते हैं, ये मैं के इलेक्ट्रिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके जो
जो यूनिट चार्जेस हैं 1 से लेकर 299 यूनिट्स तक, वो लेट सपोज 13 रुपये हैं। तो अगर आपके यूनिट 300 से ऊपर चले जाते हैं तो वो यूनिट चार्जेस 300 के ऊपर वाले वो 18 रुपये के हिसाब से चार्ज हो रहे होते हैं। तो इससे होता ये है कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए दो तरीके यूज़ किए जाते हैं, या तो आप ये करें, या तो अपने सिंगल फेस एनर्जी मीटर की तादाद बढ़ा दें। यानी कि अगर आपका घर 3 स्टोरी बिल्डिंग्स है तो आप हर बिल्डिंग पर 1 मीटर लगा दें। तो इससे होगा ये कि हर मीटर की कंजप्शन यकीनी तौर पर 300 से कम होगी। तो आपको जो बिल बन रहा होगा वो उतना ही बनेगा जो सबसे कम अमाउंट का यूनिट चार्ज होगा। या दूसरी स्कीम ये होती है कि आप ये करें, 3 फेज़ का मीटर लगा लें और तीनों फेजेस को हर बिल्डिंग पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग बिल्डिंग पर तीनों फेज़ की कनेक्शंस दें। इससे भी सेम यही टेक्निक यूज़ होती है कि आपके जो टोटल कंजप्शन है वो ओवरऑल कम हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं आपके लैब की तरफ। जो आपने इस लैब में करना है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर में आपको मैंने कुछ तरीकाकार बताया था कि अगर आपको लोड लेना होगा किसी भी होम अप्लायंसेस का, तो आप लोड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये तरीकाकार था। फॉर एग्जांपल हमने रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल ली थी, जिसमें आपके पास 250 वाट का एक रेफ्रिजरेटर होता है। अगर आप इसका यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि एक रेफ्रिजरेटर कितने यूनिट कंज्यूम करता है, तो सबसे पहले हमें उस वाट को कन्वर्ट करना होगा किलोवाट के अंदर। तो हमने ये किया कि 250 को डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये हमारे पास आ गया 0.250 किलोवाट। अब फॉर एग्जांपल हम ये सपोज करते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो एक दिन में 16 घंटे चलता है। तो जितना उसकी कंजप्शन है यानी कि 0.250 किलोवाट, उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 16 के साथ, तो वो आपके पास यूनिट आ जाएगी 4 यूनिट्स पर डे। यानी कि एक दिन में जो हमारा रेफ्रिजरेटर है जो 16 घंटे चलता है एवरेज, वो 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर आपको पर मंथ निकालना है, क्योंकि जो नॉर्मली हमारे बिल्स आते हैं वो एक महीने के हिसाब से आते हैं, तो आपको जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होंगी वो पर मंथ की होंगी। तो आप क्या करेंगे, उस 4 यूनिट्स पर डे को मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 के साथ, तो आपके पास 120 यूनिट्स पर मंथ ही एक रेफ्रिजरेटर के यूनिट्स आ जाएंगे पर मंथ, जो 16 घंटे एक दिन में एवरेज यूज़ होता है। इसी तरीके से हमने सीलिंग फैन के वाट निकालने सीखे थे, एक एयर कंडीशनर जो 1.5 टन का था और एक इलेक्ट्रिक मोटर। लास्ट में हमने ये किया था कि हमने इन तमाम को एक सम लिया था और उन सम का हमने फिर यूनिट निकाले थे कि हमारे पास यूनिट किस तरीके से निकलते हैं। और जो सिंगल फेज मीटर में हमने कैलकुलेशंस की थी वो भी हमने की थी 20 मिनट्स के हिसाब से। तो सेम वही काम आपने यहाँ पर करना है 3 फेज मीटर में, बट फ़र्क ये होगा कि सिंगल फेज मीटर में आपको मैंने 2 रेफ्रिजरेटर, 4 सीलिंग फैंस, 12 एनर्जी सेवर्स एंड एक्सेट्रा ये दिया था। यहाँ पर बस ये होगा कि मैं आपकी क्वांटिटी चेंज कर दूंगा ताकि हमारे रिजल्ट थोड़े से चेंज हैं। इसमें आप अपने अगेन वही चीज़ करनी होगी कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिख देंगे कि आपकी यूनिट कितने आ रहे हैं। तो अगेन आपने यहाँ पर 1 ही लिखना है, क्योंकि अभी हमारा नया मीटर है बिल्कुल। तो अभी हम सपोज करते हैं कि हमारे पास रीडिंग आ रही है 1। तो फाइनल एनर्जी मीटर की रीडिंग आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखनी है कितनी आ रही है। अब ये जो टोटल वाट मीटर की रीडिंग है, ये वही आपने यहाँ पर लिखना है। जितना भी आपका लोड आपको दिया जाएगा, आपने जो टोटल वाट कैलकुलेट करने हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। अगेन देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 20 मिनट्स के हिसाब से रीडिंग लेनी है, पर आवर के हिसाब से नहीं। और आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लैब में आपको मैंने पर मिनट के हिसाब से रीडिंग लेना सिखाई थी। अगेन अगर आप इस यहाँ पर देखें तो ये हमने जो यूनिट लिए थे, यानी कि अगर लेट सपोज हमारे पास 2 रेफ्रिजरेटर हैं और एक रेफ्रिजरेटर 250 वाट का है, तो वो टोटल हमारे पास 500 वाट बन जाते हैं। अब इस 500 को मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो आपके पास 1000 वाट टोटल बन गए। अब लेट सपोज आपके पास 4 रेफ्रिजरेटर हैं और 1 किलोवाट का लोड यूज़ कर रहे हैं। आपने पर मिनट के हिसाब से निकालना है, यानी कि 20 मिनट के हिसाब से। तो सिंपली हम ये करेंगे कि 20 को डिवाइड करवा देंगे 60 के साथ, क्योंकि एक घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट होंगे। तो आपके पास ये जो यूनिट आएंगे 0.33 यूनिट, ये 4 रेफ्रिजरेटर्स के
सॉरी ये 4 है, ये 4 रेफ्रिजरेटर के यूनिट आ जाएंगे पर डे के 20 मिनट्स के। तो आपने सिंपली यही यूनिट निकालने हैं। इसी तरीके से आपने बाकी तमाम के तमाम यूनिट्स को, जितने भी आपको अप्लायंसेस दी जाएंगी उनके भी आपने पहले टोटल किलोवाट निकालने हैं। उसके बाद उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 20/60 के साथ। तो जो भी आपके यूनिट्स आपके बन रहे होंगे उनको फिर इन दी एंड जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये जो फाइनल रीडिंग है ये आ जाएगी E2 की। अगेन टोटल वाट मीटर रीडिंग आपके पास जितने भी ये जो आपके पास वाट आ रहे होंगे ये वाले, ये आपने तमाम अप्लायंसेस के सम कर लेने हैं। तो आपके पास ये टोटल वाट मीटर रीडिंग आ जाएगी, वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। अब कैलकुलेशंस में आपने क्या करना है कि जितनी भी आपके पास यहाँ पर रीडिंग आ रही है उसको इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअल कंज्यूम यूनिट आ जाएंगे कि टोटल कितने यूनिट कंज्यूम हुए। और अगर आपने वाट के इसमें निकालना है तो सिंपली जितने भी आपके वाट आए, लेट सपोज अगर ये आपके पास 2000 वाट आ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 2000 टोटल वाट की मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 20 मिनट्स तो निकालने, तो 20 मिनट्स तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने पर आवर के हिसाब से निकालने हैं तो पर आवर के लिए सिंपली आप ये करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा वाट पर 20 मिनट्स। आपने क्या निकालना है किलोवाट पर आवर, तो किलोवाट के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से और पर आवर के लिए डिवाइड करेंगे 60 से। तो ये जो आपके पास यूनिट आएंगे ये आ जाएंगे किलोवाट पर आवर, और ये आपके पास आएंगे वाट पर 20 मिनट्स। तो ये जो रीडिंग आएगी ये वाली, ये आपने जब यहाँ लिख लेंगे तो ये वाली आपकी रीडिंग और ये वाली आपकी रीडिंग सेम होनी चाहिए। दैट इज़ हाउ यू विल डू योर कैलकुलेशंस। तो अभी मैं आपके अप्लायंसेस बता देता हूँ जिन जिन की आपने कैलकुलेशंस लेनी है। अगेन आपके पास एक जो पहली चीज़ है दैट इज़ रेफ्रिजरेटर। और ये जो आपके पास रेफ्रिजरेटर हैं ये टोटल अब हैं 6। एयर कंडीशनर ये आपके पास 2 हैं और दोनों जो हैं वो 1.5 टन के हैं। एक 250 वाट का होता है हमारे पास। आठ सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन ये टोटल है 8, और एक सीलिंग फैन हमारे पास होता है 80 वाट का। एनर्जी सेवर है 25, और एक सेवर हम सपोज कर लेते हैं 25 वाट का ही है। इलेक्ट्रिक मोटर्स दो लगी हुई हैं और एक इलेक्ट्रिक मोटर 1.5 हॉर्स की है, हॉर्स पावर की है। और इसके अलावा जो हम लमसम लोड इसके अलावा एक्स्ट्रा सपोज कर लेते हैं, हमारे घर में जो मज़ीद एक्स्ट्रा लोड लगा हुआ है इसके अलावा वो कोई अराउंड 1500 वाट का है। आपने जो टोटल कंजप्शन करनी है वो 3 फेज़ के हिसाब से ही करनी है। तो तरीक़ाकार सिंपल वही होगा जो सिंगल फेज़ का था। आपने तमाम लोड को सम करना है और फिर उसके यूनिट्स निकालने हैं पर 20 मिनट्स के हिसाब से। अगर कोई भी इस लैब से रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।